तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है वो देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। राजधानी दिल्ली में बाटला हाउस के पास आतंकवादियों को घेर लिया है। दिल्ली के जामिया नगर में छिपे थे ये खूंखार आतंकवादी, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने घेर लिया है। स्पेशल सेल ने पूरे इलाके को घेर लिया है और अबू बशर से जानकारी मिली थी। अबू बशर से जो सख्ती से पूछताछ हो रही थी उसके बाद ये मिली जानकारी है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकवादियों को जामिया नगर इलाके में घेर लिया है। और जानकारी के साथ अतुल भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल भाटिया, बताइए क्या इस वक्त हो रहा है वहाँ पर? देखिए अतुल, ये जामिया नगर का बाटला हाउस इलाका है जहाँ पर स्पेशल सेल के सभी ऑफिसर मौजूद, जिन्होंने पूरे इलाके को घेरा था। जानकारी मिली थी अबू बशर से पूछताछ के बाद कि यहाँ कुछ आतंकवादी छुपे हो सकते हैं और बकायदा जो दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर जो स्पेशल सेल की टीम लगातार जो फोन सर्विलांस कर रही थी उससे भी जानकारी मिली थी कि इस इलाके के अंदर जो है कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। हालांकि पुलिस अभी इस बात की पुष्टि कर रही है कि आतंकवादी सिमी के हैं, हुजी के हैं, किस संगठन के हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि एक आतंकवादी को मार गिराया गया है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यह आतंकवादी दिल्ली ब्लास्ट के बाद दिल्ली के अंदर ही छुपा हुआ था। लेकिन आखिर क्या उसका मकसद था, क्या वो करने आया था, यहाँ पर क्यों रुका हुआ था और क्या वो दिल्ली ब्लास्ट में शामिल है, इसकी पुष्टि अभी दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने बाटला हाउस इलाके में एक आतंकवादी को मार गिराया। हालांकि उसके संगठन से इसका खुलासा भी पुलिस नहीं कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जो अधिकारी है उनका कहना है कि वो सुबह से इस इनपुट के ऊपर काम कर रहे थे कि एक आतंकवादी जो है वो बाटला हाउस इलाके में छुपा हुआ है, उसको घेरा गया, क्रॉस फायरिंग हुई है, पुलिस के ऊपर भी फायरिंग हुई है। उसके बाद लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसके 3-4 गोलियां लगी इस आतंकवादी के, उसे तुरंत एम्स ले जाया गया जहां पर उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इस समय की बड़ी खबर यही है अब कि अतुल की आतंकवादी को मार गिराया गया है और स्पेशल सेल के अधिकारी पूरे इलाके को घेरे हुए हैं और सर्च किया जा रहा है कि क्या इस इलाके में और आतंकवादी भी हो सकते हैं। जी अतुल जी, ये बताइए कि जिस आतंकवादी को मारा गया उसके नाम का कुछ पता चल पाया है क्या? उसकी कोई पहचान का पता चल पाया है क्या? वो कहाँ छुपा था, इस बारे में कुछ पता चल पाया है क्या? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि अब से कुछ क्षणों पहले ही ये एनकाउंटर हुआ है। खुद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम के ऊपर फायरिंग हुई है। आपको पता होगा कि अबू बशर इस समय दिल्ली के अंदर है, गुजरात पुलिस उसे लेकर आई हुई है। लगातार उसके ठिकानों पर सर्च किया जा रहा था, जहाँ पर आपको पता होगा कि पहले भी जो गुजरात पुलिस लगातार ये कह रही थी कि अबू बशर जब अहमदाबाद के अंदर ब्लास्ट हुए थे तब दिल्ली के अंदर रुका हुआ था, तौकीर से दिल्ली के अंदर कई बार मिला था। तो लगातार जिस तरीके से अबू बशर से पूछताछ चल रही थी और लगातार जो फोन सर्विलांस स्पेशल सेल रखे हुए थे और लगातार उन आतंकवादियों पर नजर रखी जा रही थी, लगातार फोन कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही थी, उसमें इस बात का खुलासा हुआ है, इनपुट्स के बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि कुछ आतंकवादी दिल्ली के अंदर छुपे हुए हैं। तो लगातार इसके ऊपर सर्च चल रही थी और लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम इस पर काम कर रही थी और अब से कुछ देर पहले ये मुठभेड़ हुई है। खुद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस बात की पुष्टि की है, लेकिन उनका कहना यही है कि अभी उनको नहीं पता है कि ये आतंकवादी कौन है, इसका नाम क्या है। जल्दी वो इसका खुलासा करेंगे। लेकिन उनके ऊपर क्रॉस फायरिंग हुई है, लगातार उनके ऊपर फायरिंग हुई है, भारी मात्रा में गोला बारूद वहां से मिला है। लेकिन आखिर उस आतंकवादी का नाम क्या है, क्या वो सिमी से है, क्या वो इंडियन मुजाहिदीन से है या क्या वो हुजी का आतंकवादी है, इस बात का खुलासा भी दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है। जी, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, यानी हम ये माने कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। पुलिस का जो कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन है वो अभी तक लगातार बदस्तूर जारी है। बिल्कुल अतुल, कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी चल रहा है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुए थे, लगातार आपको याद होगा जिस समय दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुए थे उसके आधे घंटे बाद ही जो पूरे फोन सिस्टम है वो पूरे तरीके से ठप हो गया था, फोन नहीं मिल रहे थे, लगातार फोन सर्विलांस पर रखे गए थे। कई फोन बताया जाता है कि लाखों की संख्या में फोन आईबी और दिल्ली पुलिस ने सर्विलांस के ऊपर लगाए थे, जिसमें पल पल का इनपुट मिल रहा था, कौन क्रॉस बॉर्डर के उस पार बात कर रहा है, कौन आतंकवादियों की बातें चल रही है, लगातार ये फोन ट्रेस किए जा रहे थे। और अब आज दिल्ली पुलिस को एक अहम सफलता मिली है और कहीं ना कहीं इसको जोड़ा जाए अबू बशर से, जो कि इस समय दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के पास ही मौजूद है। अहमदाबाद पुलिस उसे लेकर आई है और अब जिस तरीके से इस आतंकवादी को मार गिरा है, निश्चित रूप से बड़ी सफलता दिल्ली ब्लास्ट के लिए। हालांकि दिल्ली पुलिस अभी तक इतना जरूर कह रही है कि इसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो ब्लास्ट के अंदर है, लेकिन अभी क्या उसका रोल रहा है, किस तरीके की उसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, ये देखना अभी जरूरी है। क्योंकि अभी ये जरूरी जानना होगा कि आखिर क्या इसका मकसद था, किस तरीके से इसको मारा गया और किस तरीके की इन्फॉर्मेशन इस आतंकवादी के लिए इसके बाद इसका एनकाउंटर किया गया है। जी, अतुल भाटिया, ये बता सकते हैं आप कि आखिरकार जिस आतंकवादी का एनकाउंटर किया गया है, जिसकी पहचान का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, यह आतंकवादी कहां पर छुपा हुआ था, किस मकान में छुपा हुआ था और कैसे उस मकान के भीतर तक पहुंचा वो? देखिए, ये जो आपको याद होगा कि जो जामिया नगर इलाका है, जो जाकिर नगर इलाका है, यहाँ पर सिमी का हेडक्वार्टर हुआ करता था और जो अबू बशर है जब उसको यहाँ पर लाया गया है तो अबू बशर ने भी यही बताया था कि जाकिर नगर इलाके में ही रुका था कुछ लोगों के साथ, जो कि उसके दोस्त थे। खासतौर से उसका एक दोस्त का अपने का नाम लिया था, जिसका नाम दानिश बताया जाता है। इसके अलावा पहले वो जामा मस्जिद अपने भाई अबूजार के साथ जामा मस्जिद इलाके में रुका था जब वो 24, 25 और 26 जुलाई को दिल्ली के अंदर आया था। 26 तारीख वो दिन था जिस दिन अहमदाबाद के अंदर ब्लास्ट हुए थे और
26 तारीख को अबू जो है वो दिल्ली के अंदर मौजूद था। तो लगातार जो जानकारियां जो आ रही थी, जो पुलिस पूछताछ कर रही थी, स्पेशल सेल की जो पुलिस जो पूछताछ कर रही थी, उसमें इस बात का खुलासा हुआ था कि कुछ आतंकवादी जाकिर नगर इलाके में छुपे हुए हैं। तो लगातार एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था, एक सर्च चल रही थी, जो इनपुट्स लगातार पुलिस को मिल रहे थे, जो फोन सर्विलांस पे जो लगाए हुए थे, उनके बाद आज इस बात का खुलासा हुआ था कि एक आतंकवादी है जिसका फोन जो है स्पेशल सेल ने लगा रखा था, वो बाटला हाउस इलाके के पास मिलेगा। कहाँ वो छुपा हुआ था, कहाँ वो रह रहा था, इसकी जानकारी अभी पुलिस नहीं दे पा रही है, क्योंकि उनको जो ये आतंकवादी मिला है वो बाटला हाउस के आगे से मिला है, जहाँ पर उसे रोकने की कोशिश की गई, उसे अरेस्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन इतने में फायरिंग होती है, पुलिस के ऊपर फायरिंग होती है और इसके जवाब में पुलिस फायरिंग करती है और इसमें ये आतंकवादी को 4 गोली लगती है। उसे तुरंत एम्स लेकर जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब तक की खबर यही है कि हालांकि उसके पते ठिकाने का भी खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस अभी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहाँ वो छुपा हुआ था। फिलहाल जो एनकाउंटर की पूरी जो डिटेल्स है वो इकट्ठा की जा रही है और पुलिस पूरे मामले की इंक्वायरी कर रही है। जी जी अतुल, तो ये माने कि बाटला हाउस के पास सड़क पर कहीं पर इसका एनकाउंटर हुआ है, किसी खुली जगह पर इसका एनकाउंटर किया गया है। जिस वक्त ये मुठभेड़ हुई उस वक्त ये किसी मकान में, किसी कमरे के भीतर मौजूद नहीं था। देखिए, जो स्पेशल सेल के जो पुलिस अधिकारी हैं उनका कहना यह है कि ये बाटला हाउस के पास जो है ये इसकी इन्फॉर्मेशन थी कि ये वहां पर आएगा, क्योंकि जो उसका फोन सर्विलांस पे रखा गया था उसमें इस तरीके की जानकारियां आ रही थी सामने, और जिस तरीके के इनपुट अबू बशर से मिल रहे थे उसके बिहाफ पे दिल्ली पुलिस की स्पेशल की टीम है जो वो कार्रवाई कर रही थी। और जब यह आतंकवादी जब बाटला हाउस के पास पहुंचा है, इसको घेरने की कोशिश की है, पूरा इलाके को घेरा गया है ताकि कुछ और आतंकवादी भी हो सकते हैं जो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर सकते हैं। पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी, क्योंकि उसको पल पल की इन्फॉर्मेशन थी कि कहाँ आतंकवादी हो सकते हैं, किस तरीके से आतंकवादी उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। क्योंकि अभी सिर्फ एक आतंकवादी को मारा गया है, हो सकता है कि उस इलाके के अंदर कुछ और आतंकवादी भी छुपे हो जो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर सकते हैं। इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन पुलिस की आ रही है, जो स्पेशल सेल से जो जानकारी आ रही है, उसमें यह है कि एक आतंकवादी को मारा गया है, उसको एम्स लेकर जाया गया है, जहाँ पर उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। जी अतुल जी, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आतंकवादियों की तरफ से पहले फायरिंग की गई, पहले गोलीबारी की गई, तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, जवानों को किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? निश्चित रूप से जो पुलिस अधिकारी को कहना है कि उनमें, क्योंकि जब इस तरीके की तैयारी होती है, जब इस तरीके का कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है, जब इस तरीके के आतंकवादियों को सर्च किया जाता है, तो उसमें पुलिस जो है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाती है। लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना यह है कि एक दो जो जवान है पुलिस के, जो स्पेशल सेल के अधिकारी हैं, उनको जरूर कुछ छर्रे लगे हैं, जो फायरिंग हुई है, लेकिन कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। इसमें कुल मिलाकर जो हुआ है वो आतंकवादी का हुआ है। आतंकवादी जो है वो वहाँ पर मौके पर मारा गया है और पुलिस जब वो गोली लगी उसको एम्स लिया गया, जहाँ पर उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। तो पुलिस जवानों को कोई ऐसी इंजरी नहीं है, खास इंजरीज नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो आतंकवादी है उसको मार गिराया गया है। जी, जिस आतंकवादी को मार गिराया गया है उसके पास से, उसकी जेबों में, उसके आसपास और क्या क्या सामान बरामद हुआ है? क्या कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं? देखिए अतुल, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ये ऑपरेशन जो है जो पूरा हुआ, जिसमें आतंकवादी मारा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना यही है कि गोला बारूद बरामद हुआ है, लेकिन उसकी सर्च अभी चल रही है। वो कहाँ छुपा हुआ था, कहाँ वो रह रहा था और कौन आतंकवादी हो सकते हैं, ये ऑपरेशन अतुल अभी खत्म नहीं हुआ। ये ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस अधिकारी मौके पर है, इलाके को पूरा घेरा हुआ है। पुलिस को शक है कि कुछ और आतंकवादी भी उस इलाके के अंदर हो सकते हैं, इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कितना गोला बारूद वहाँ से मिला है, क्या क्या असला वहाँ से मिला है, क्योंकि पुलिस का जो ऑपरेशन है, जो अभी भी एनकाउंटर की जो कार्रवाई है वो चल रही है, क्योंकि पुलिस को अंदाजा है कि अभी कुछ और आतंकवादी इस इलाके में छुपे हुए हो सकते हैं। और अबू बशर को कल इस इलाके में लेकर आया गया था और पुलिस को शुरू से ही ये डाउट था कि यहाँ पर कुछ आतंकवादी छुपे हैं, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव इलाका माना जाता है अतुल। जो जाकिर नगर का इलाका है काफी सेंसिटिव माना जाता है और पुलिस अधिकारी पहले से ही ये मानकर चल रहे थे कि कुछ आतंकवादी यहाँ पर छुपे हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक इनपुट के ऊपर जो फोन सर्विलांस है उससे एक पुख्ता जानकारी मिलनी चाहिए कि आखिर कहाँ आतंकवादी हो सकते हैं, किस जगह आतंकवादी हो सकते हैं, उस पर पूरी एक्सरसाइज की जा रही थी। पूरे जो कॉल डिटेल्स है उनको खंगाला जा रहा था, आखिर किन किन से आतंकवादी को लिंक हो सकते हैं वो खंगाला जा रहा था और आखिरकार दिल्ली पुलिस को सफलता मिली जब एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। अतुल भाटिया, आखिरकार जामिया नगर और जाकिर नगर के आसपास ऐसी क्या खास बात है कि वहां पर सिमी की सरगर्मियां सबसे तेज रही हैं? शाहिद बदर फलाही जो सिमी का अध्यक्ष था उस वक्त, वो वहां रहता था। सिमी के जनरल सेक्रेटरी सफदर नागौरी, जामिया नगर को उसने अपना अड्डा बनाया था। तौकीर बिलाल भी वहां रहता था, अबू बशर भी वहां पर रहने लगा था। आखिरकार जामिया नगर और हम जाकिर नगर की बात करें, ऐसी क्या डेमोग्राफिक कंडीशंस हैं, ऐसी क्या लोकेलिटी है वहां पर जहां पर इस तरह के आतंकवादियों को पनपने का मौका मिलता है? पूरे इलाके के बारे में बताइए तो।
देखिए अतुल, जो जाकिर नगर है ये सिमी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। आपको याद होगा 2001 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिमी के ऊपर बैन किया था। सिमी के ऊपर सिमी जो संगठन है उस पर बैन लगा दिया था। जो ये जितने भी सिमी के कार्यकर्ता जिनको आतंकवादी किया गया था, क्योंकि ये लोग ऐसी घटनाओं में शामिल रहे थे जो देश के खिलाफ थी, देशद्रोह था। उनके खिलाफ बकायदा न्यू प्रिंस कॉलोनी स्पेशल सेल के ऑफिस में कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन्हीं मुकदमों में 2001 जुलाई के अंदर जो तौकीर है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, नागौरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको मैं बताना चाहूंगा अतुल की जो तौकीर है वो जाकिर नगर इलाके में ही रहता था जब तक कि 2001 में सिमी के ऊपर बैन नहीं लगा था। नागौरी भी वहीं पर जाता था और ये दोनों वहाँ पर चलाते थे। जो एक मैगजीन थी सिमी की वो चलाते थे यहाँ पर, और इसके बाद से यही वो ठिकाना था जहाँ पर सिमी के जो कार्यकर्ता थे उनका जो घर माना जाता था वो जाकिर नगर। लेकिन जब जिस तरीके से देशद्रोह की गतिविधियों में ये लोग शामिल हुए उसके बाद से लगातार ये माना, उसके बाद से ही इनके ऊपर बैन लगाया गया था। और उसके बाद से ही इन्होंने, जब इनके ऊपर बैन लगाया गया उसके बाद से इन्होंने लगातार ऐसी आतंकवादी वारदातों को अंजाम दिया जिससे कि काफी नुकसान हुआ देश को। कई अटैक्स किए जिस तरीके से अभी अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए, जयपुर में ब्लास्ट हुए और अब दिल्ली में ब्लास्ट हुए, उसमें भी सिमी का हाथ रखा है। और सिमी के जिस तरीके से नागौरी को पकड़ा गया, अबू बशर को पकड़ा गया, तो अब ये जो जाकिर नगर है ये ऐसा सेंसिटिव इलाका है जहाँ पे जो सिमी के कार्यकर्ता है वो काफी संख्या में है। और पुलिस का मानना और आईबी का अब तक ये है कि यहाँ पर सिमी के कार्यकर्ता अब भी है, लेकिन वो अपने नाम और अपने पते ठिकानों को छुपाए हुए हैं। जी जी, ये जो पूरी मुठभेड़ हुई अतुल भाटिया, ये खलीलुल्लाह मस्जिद के पास बाटला हाउस के इर्द गिर्द हुई है बताई जा रही है। पूरा इलाका कैसा है, कैसे किस तबके के लोग वहां पर रहते हैं, इस बारे में बताइए। और कैसे आखिरकार आतंकवादियों को वहां पर छुपने, अपने हाइडआउट्स बनाने का मौका मिल जाता है। देखिए अतुल, जो ये जाकिर नगर इलाका है ये सेंसिटिव इलाका है और इस तरीके के यहाँ पर जो मस्जिदें हैं वहाँ पर निश्चित रूप से इस तरीके का, जो पहले भी मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो गृह मंत्री शिवराज पाटिल हो, चाहे दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो आईबी की इंटेलिजेंस हो, उसमें इस बात का खुलासा हुआ था कि जो ये इंसिडेंट हो रहे हैं, जिसमें ये घटनाएं हो रही हैं, इसमें कुछ लोकल लोग शामिल हैं। चाहे वो जयपुर में ब्लास्ट हुए हो, चाहे वो अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुए हो, इसमें लोकल जो लोग हैं उनको, लोकल जो पब्लिक है उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। लेकिन ऐसे सेंसिटिव मामले के अंदर पुलिस जब तक कोई कार्रवाई नहीं करती जब तक कि उसके पास कोई पुख्ता जानकारी ना हो। और जिस तरीके से आज ये इंसिडेंट हुआ है, जिस तरीके से आज ये एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद निश्चित तौर पे ये बात सामने आ जाती है कि जाकिर नगर के अंदर जिस तरीके से रुका हुआ था, कुछ ना कुछ जो लोकल लोग हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया हुआ था। जी अतुल भाटिया, आप रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे एक और संवाददाता प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ और जानकारी के साथ। प्रणय, बताइए। जिस तरह से ये अबू बशर को कल दिल्ली लाया गया था, जो दिल्ली में सिलसिलेवार 13 सितंबर को बम धमाके हुए हैं और उसके पहले जो बम धमाकों का सिलसिला पूरे देश में लगातार चल रहा था, उसके अंदर सबसे प्राइम सस्पेक्ट्स के रूप में जिन लोगों का नाम उभर के आया है उसमें अबू बशर का भी नाम था। और इसीलिए अबू बशर को निशानदेही के लिए दिल्ली लाया गया था। और आईबी के अधिकारियों ने, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने, जो टास्क फोर्स हैं उनके अधिकारियों ने इंटरोगेशन किया था अबू बशर का और उसकी निशानदेही पर, क्योंकि इस तरह की बातें सामने आई थी कि अबू बशर अहमदाबाद बम धमाकों के पहले करीब 4 हफ्ते तक दिल्ली में रहा था और इसके पहले भी दिल्ली में उसका लगातार आना जाना रहा है। जैसा कि आप जानते हैं अतुल की लगातार देश के अंदर स्लीपर सेल्स की बात की जा रही है कि कुछ स्लीपर सेल्स हैं जिन्हें ये जो पूरा नेटवर्क है ये उन्हें एक्टिवेट करता है, उन्हें मॉड्यूल्स में तब्दील करता है। तो इस तरह की बातें जिस तरह से आ रही थी सामने, अबू बशर का नाम जिस तरह से आया था और उसके बाद अबू बशर की निशानदेही पे ही पुलिस ने यह कार्रवाई जो की है आज, उसमें उन सारे लोगों को उठाने की कोशिश की जाएगी, उन सारे लोगों को पकड़ने की कोशिश की जाएगी जिन लोगों का कि जो लोग संभावित रूप से इस चीज में शामिल हो सकते हैं। और लगता है कि ये जो कार्रवाई आज दिल्ली में हुई है ये भी इसी कड़ी का इसी सिलसिले की एक कड़ी है छोटी सी। अतुल जी, प्रणय, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा मैं, इस वक्त वहां मुठभेड़ लगातार जारी है, आखिरकार ऐसा क्या खास है जामिया नगर और जाकिर नगर इलाके में कि वहां पर आतंकवादियों के जो हाइडआउट्स हैं वो इतने प्रोमिनेंट हैं। सिमी का मुख्यालय वहां पर रहता है, शाहिद बदर फलाही जो सिमी का तत्कालीन अध्यक्ष था वो वहां रहता था, तौकीर बिलाल वहां रहता था, सफदर नागौरी वहां रहता था, अबू बशर, मुफ्ती अबू बशर के हाइडआउट थे वहां पे, तमाम सिमी के दूसरे कार्यकर्ताओं के हाइडआउट्स हैं वहां पर। आखिरकार ऐसे उस लोकेलिटी में क्या खास बात है कि जो आतंकवादी हैं वो जाकिर नगर को ही अपना अड्डा बनाते हैं, छुपने के लिए मुफीद समझते हैं?
देखिए, निश्चित रूप से जब स्लीपर सेल की बात की जाती है, स्लीपर सेल दरअसल है क्या? स्लीपर सेल के अंदर व्यक्ति जो भी ये आतंकवादी नेटवर्क है, ये पूरी तरह से अपने आसपास जिन लोग जो इनसे सहानुभूति रखने वाले वर्ग हैं, उसमें अपनी पैठ बनाने की कोशिश करते हैं। और जो घनी बसी आबादियां हैं, जैसे कि आप जानते हैं मुस्लिम बहुल इलाका है, और यहाँ पर निश्चित रूप से इनकी कोशिश होती है कि ये अपने जो समर्थक हैं, जो इनकी वकालत करने वाले लोग हो सकते हैं, जो इनके साथ जुड़ने वाले लोग हो सकते हैं, उनकी एक जमात इकट्ठी करें और साथ में उसके बीच में पैठ बनाने की कोशिश की जाती है, एक सिंपैथेटिक नेटवर्क बनाने की कोशिश की जाती है। और यही कारण है कि इन सारे लोगों का निशाना ये सारी बस्तियां जो हैं, चाहे आप अहमदाबाद की घटनाओं को देखें, चाहे इससे पहले जयपुर की घटनाओं के बम धमाकों को देखें, उसमें हर जगह पुलिस ने इस एक कड़ी पाई है, एक पूरा पैटर्न पाया गया है इसके अंदर कि इन सब लोगों के एक सिंपैथेटिक नेटवर्क होता है इन लोगों के पीछे, और जो लगातार स्लीपर सेल की तरह काम करता है।